राघवेंद्र हमारे साथ गाजीपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जिस तरह से आप देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि जब गाजीपुर पहुंचेंगे राघवेंद्र मुख्तार के शव को लेकर, तो वहां पर कई तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जो अंतिम क्रियाएं होनी है उसके लिए तैयारियां तमाम की गई हैं। लेकिन एक सवाल यह बनता है कि उनकी पत्नी यानी अफशा, जो कि 50,000 इनामी बदमाश है, भगौड़ी उनको कहा गया है, क्या वो वहां पर पहुंचेंगी, अंतिम क्रिया में जनाजे में अपने शौहर के शामिल होंगी? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्तार अंसारी का एक बड़ा रसूख यहाँ पर रहा है, बड़ा तादाद में लोग चाहने वाले रहे हैं। आप देखिए कि जब से मुख्तार अंसारी के इंतकाल होने की सूचना गाजीपुर पहुंची हुई है, मोहम्मदाबाद स्थित उनके आवास पर हजारों की तादाद में लोग भीड़ इकट्ठा हुई है। लोग उनके समर्थन में कहीं ना कहीं अपनी आंखों को नम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनकी खुद की पत्नी आयशा वो फरार है, क्योंकि उन पर पहले से ही इनाम घोषित है। धारा 120B में कई मुकदमों में ऑलरेडी वो वांटेड हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी भी कर रही है, उनके ऊपर इनाम भी घोषित कर चुकी है। अब आपको याद होगा कि जब इससे पहले यानी पिछले साल रमजान के वक्त में ही अतीक की हत्या हुई थी और उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जनाजे में पहुंचेंगी अपने पति को आखिरी बार देखने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंची थी। शायद उन्हें इस बात का डर था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, जेल भेज देगी। और आखिरकार तमाम सारे जो तंत्र लगाए गए थे, चाहे वह STF लगाए गए थे, ATS लगाया गया था, कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां लगाई गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाया गया था, और कहीं भी शाइस्ता का पता तब से लेकर आज तक नहीं पता चला और आखिरकार शाइस्ता ना ही पहुंची थी। और शायद आयशा भी आज मुश्किल ही है कि आयशा आज कब्रिस्तान में पहुंचेगी। हालांकि पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से जरूर कर दी गई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में DGP उत्तर प्रदेश और ADG लॉ एंड ऑर्डर के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया था कि किसी भी तरह की ना तो कोई अराजकता सोशल मीडिया पर होनी चाहिए और ना ही कोई असामाजिकता तो मोहम्मदाबाद या आसपास के जनपदों में दिखाई दे। तो इस पर खासा नजर भी है पुलिस की। तमाम सारे डिप्टी SP, एडिशनल SP, SP, IG, DIG ये तमाम सारे अधिकारी आज गाजीपुर में इस वक्त मौजूद हैं और सभी अधिकारियों की पूरी निगाह है कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति न तो कब्रिस्तान में दिखाई दे और न ही मुख्तार अंसारी के आसपास के घरों में दिखाई दे। कुल मिलाकर के गुर्गों को चिन्हित किया जा रहा है। उनकी पत्नी आयशा को भी जो है रडार पे रखा गया है, क्योंकि एक तरफ उसके पति की मौत हुई है, माना जा रहा है कि आयशा आज पहुंच सकती है, कब्रिस्तान पर वो पहुंच सकती है। वहीं दूसरी तरफ चूंकि उसके ऊपर इनाम भी है, ऐसे में अगर वो आती है तो पुलिस क्या उसे गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं, ये तमाम सारे अभी सवाल हैं। लेकिन अब इतना थोड़ा सा कह पाना जल्दबाजी होगा कि आयशा पहुंचती है या नहीं पहुंचती। लेकिन लगातार न्यूज़ 1 इंडिया भी पल पल की रिपोर्ट दिखाता रहेगा और क्या कुछ यहाँ की तस्वीर है वह हम अपने दर्शकों को भी दिखाने का पूरा विश्वास दिला। राघवेंद्र, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर पहले से ही काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, मोहम्मदाबाद की मैं बात कर रही हूँ, जो गृहग्राम है मुख्तार का। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कितना समय लग सकता है, गाजीपुर शव कब तक पहुंचेगा? क्योंकि दोपहर में जब पोस्टमार्टम खत्म हुआ उसके बाद यही खबरें थी कि देर शाम शव वहां पहुंचेगा और उसके बाद अंतिम क्रियाएं होंगी। तो लगभग क्या वो वक्त होगा जब मुख्तार के शव को लेकर पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी और उसके बाद किस तरह से आगे के कार्यक्रम रहेंगे? क्या पुलिस की क्या तैयारी है वहां पर? देखिए, 100 वाहन समेत 26 गाड़ियों का एक कारवां रवाना होना है बांदा से और सीधे वह जो है गाजीपुर के लिए पहुंचेगा। यानी मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के घर पे पहुंचना है। पास में ही कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में एक मजार बनाई जानी है, चूंकि उनके पूरे आसपास के जो उनके परिजन है, चाहे मुख्तार अंसारी के माँ या उनके पिता की बात की जाए, उन लोगों की भी जो है मजारें यहाँ पर बनी है। इसी जगह पर मजार को बनाया जाना है, यानी कब्र बनाई जा चुकी है। जैसे ही पार्थिव शरीर उसमें रखा जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उसके बाद मजार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ऐसा परिजनों का दावा है। पूरे रूट की अगर हम बात करें, चूंकि बांदा से चलकर रायबरेली होते हुए इस पूरे रूट पर आना है, बांदा, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर और फतेहपुर के बाद रायबरेली, रायबरेली के बाद अमेठी, सुल्तानपुर और सुल्तानपुर के बाद ये पूरा रूट यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए आते हैं, तो करीब 4.5 से 5 घंटे की पूरी जर्नी होगी। यानी ऐसा माना जा रहा है कि करीब 4 बजे का वक्त है। 9 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर गाजीपुर पहुंचेगा और उसके बाद ही उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा।
अंतिम जो जनाजा किया जाता है, यानी नमाज जनाजा, वह पूरी कार्रवाई हो पाएगी। इसके बाद ही कहीं ना कहीं सुपुर्द खाक की तैयारी होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राघवेंद्र, ये भी खबरें थी कि उनका एक बेटा जो है वो तो उनके साथ आ ही रहा है। मुख्तार अंसारी का जो बेटा है वो उसके शव के साथ एम्बुलेंस में ही है और आ रहा है, पहुंच रहा है गाजीपुर। लेकिन और वो परिवार के कौन से लोग हैं जो इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे, खास करके जहाँ पर मजार बनाई जाएगी, माता पिता का, जहाँ मुख्तार के माता पिता को दफन किया गया था वहीं उसकी कब्र खोदी गई है, कितने लोग वहां पर पहुंचेंगे, पुलिस ने किसको अलाउ किया है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है। डीएम गाजीपुर ने साफ निर्देश दिया हुआ है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की कोई इजाजत नहीं है, ना ही कोई इस तरह की परमिशन दी गई है कि अधिक से अधिक भीड़ वहां पर पहुंचे। लेकिन मुख्तार अंसारी का चूंकि एक बड़ा परिवार है, 3 भाई खुद मुख्तार अंसारी रहे हैं, यानी दो इनके बड़े भाई, उनके पूरा परिवार और मुख्तार अंसारी का खुद का एक बेटा, यानी कुल मिलाकर करीब 30 से 40 लोग निश्चित है कि उस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद रहेंगे जब सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। तो कुल मिलाकर 30 से 40 लोगों के ही लगभग कब्रिस्तान में रुकने की व्यवस्था की जा रही है। और उसके अतिरिक्त जो कब्रिस्तान में कब्र में दफन कराने वाले जो लोग होंगे, जिन्हें मुजावर बोला जाता है, अगर उनकी आवश्यकता होगी तो मुमकिन है कि वह भी उस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद होंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी ना तो रिश्तेदार को वहां पर रहने की परमिशन दी जा रही है, ना ही किसी अन्य को। तो लगातार पुलिस इन लोगों पर निगरानी बढ़ाई हुई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि पहुंचने वाला कब्रिस्तान में व्यक्ति कहीं कोई असामाजिक तत्व, अराजक तत्व या मुख्तार अंसारी का गुर्गा तो नहीं, इन सब पर फिलहाल नजर बनाई जा रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे, जो रूट प्लान तैयार किया गया है, जिन रास्तों से गुजरेगा काफिला भी, एम्बुलेंस भी गुजरेगी, क्या कोई बैकअप रूट भी तैयार किया गया है? अक्सर ऐसे हालात जब बनते हैं कि अचानक से अगर कोई स्थिति बनती है तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बैकअप रूट प्लान भी तैयार किया जाता है। क्या कोई दूसरे रास्ते पर भी पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ाई है? किस रास्ते से ले जाया जाएगा, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी? क्योंकि आप खुद गाजीपुर में मौजूद हैं तो आपने देखा होगा किन रास्तों से वो काफिला जाएगा और जहां पर दफन होना है वहां तक क्या कुछ इंतजाम? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक खासियत रही कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है या फिर कोई इस तरह की घटना होती है, उसको बेहद ही संवेदनशीलता के साथ लिया जाता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं। मैंने अभी इस बात का जिक्र किया था कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और एडीजी एलओ के साथ मीटिंग की थी, उस वक्त ही इस बात का निर्देश दे दिया गया था कि जो पार्थिव शरीर है मुख्तार अंसारी का, उसको ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ही ले जाया जाए, यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरा किया गया है। मैंने अभी आपको बताया भी कि रायबरेली बांदा से निकलने के बाद फतेहपुर रायबरेली की सीमा होते हुए सुल्तानपुर, अमेठी और अमेठी के बाद आजमगढ़ होते हुए पूरा ये रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाया जा रहा है। 25 वाहन इस जो है 100 वाहन के अतिरिक्त होंगे, यानी टोटल 26 वाहनों का कारवां होगा जो पहुंचेगा उस वक्त, जिसमें सिर्फ एक गाड़ी में इनका बेटा उमर, यानी मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा उमर मौजूद रहेगा। उसके अतिरिक्त अन्य वाहनों में सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। राघवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नीलेश, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां देख पा रहे हैं? क्योंकि गाजीपुर के लिए रवाना शव हो चुका है मुख्तार अंसारी का, जहां पर सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाना है, क्या कुछ वहां पर हलचल है? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। सीधा तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो कब्र है उसको खोदने की लगभग जो प्रक्रिया है वो पूरी होने वाली है। क्योंकि अभी के वक्त की अगर हम बात करें तो 4:15 के करीब बज रहा है और बांदा से गाजीपुर की दूरी ज्यादा है, इसलिए रास्ते में करीब 6 से 6.5 घंटे का समय लग सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में मुख्तार अंसारी की जो मैयत है वो यहाँ पर लाई जाएगी। उसके बाद जनाजा उठेगा और कब्रिस्तान के आसपास की अगर हम बात करें तो लाइटें लगाई गई हैं, क्योंकि देर रात जो है उनको सुपुर्दे खाक किया जा सकता है, तो उसको लेकर भी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। पुलिस प्रशासन लगातार जो है लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि बेवजह भीड़ न लगाए। जब जनाजा उठेगा उस समय देखना होगा कि किन लोगों को कब्रिस्तान जाने के लिए अलाउड किया जाता है, या परिवार, रिश्तेदार या फिर उनके समर्थकों को भी कब्रिस्तान जाने की इजाजत होगी। तो देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, एसपी है, वो लगातार भ्रमणशील है और खासतौर पर मुख्तार अंसारी के जो समर्थक है वो खुद जो है कब्रिस्तान के बाहर मौजूद है और
लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि गेट पर ना खड़े हों, भीड़ ना लगाएं, और जब मुख्तार अंसारी का शव यहाँ लाया जाएगा उसके बाद इस्लाम धर्म के अनुसार जो अंतिम प्रक्रिया होती है दफन करने की, उसको जो है घर पे ले जाया जाएगा, अंतिम दर्शन करने के लिए उनके शव को रखा जाएगा। उसके बाद उनका जनाजा उठेगा और इसी कब्रिस्तान में लाया जाएगा जिस जगह पे कब्र बनाई गई के ठीक सामने मुख्तार अंसारी के वालिद साहब यानी उनके पिता की कब्र है, उसके ठीक बगल में मुख्तार अंसारी की माँ की कब्र है, उसके बाद एक तमाम जो बुजुर्ग जिनकी डेथ हुई है उनकी कब्रें बनाई गई है। ये तस्वीरें हम आपको कब्रिस्तान के बाहर की दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, पहुंचे हुए हैं और जो मुख्तार अंसारी को मानते हैं, चाहते हैं, उनके संसद है, समर्थक है, तो देर रात से ही इनका आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है और शासन प्रशासन के अधिकारी भी कब्र का मुआयना करने के लिए आ चुके हैं और परिवार के लोग भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, देख चुके हैं कि कब्र कितनी खुदी है, कहाँ तक काम पहुंचा है। हालांकि जो लोग कब्र खोद रहे हैं उनसे हमने अभी बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी आधे से 1 घंटे का समय और लगेगा कब्र को पूरी तरीके से तैयार करने में। तो ये तस्वीरें हम आपको जो है कब्रिस्तान के गेट के बाहर की दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो लगातार कमांडीन है। ये तस्वीरें सीधा न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी का जब शव गाजीपुर पहुंचेगा उसके बाद सुकून से खर्च किया जाएगा। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई है जिस तरीके से कब्र को खोदा गया है और जो उनके समर्थक है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोग भी अपील कर रहे हैं कि गेट पर बेवजह लोग भीड़ न लगाएं। फिलहाल देखना बिल्कुल होगा नीलेश, एक और जानकारी आपसे चाहिए। जो बात का जिक्र हो रहा है कि क्या अफशा अंसारी वहां पर पहुंचेंगी, सवाल यही है कि शौहर के जनाजे में क्या उनकी पत्नी वहां पहुंचेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है कि परिवार के कई लोग वहां पर होंगे, लेकिन क्या अफशा अंसारी वहां पहुंचेंगी? कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे हैं उसको देखते हुए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ कई लेयरों की सुरक्षा व्यवस्था उस समय की जाती है जब दफन किया जाता है। तो उस समय हमने अतीत के हत्याकांड के समय देखा था कि कब्रिस्तान के आसपास भारी संख्या में महिला और पुलिस निश्चित है वहां पर देखिए पहले भी हमने ये देखा था कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, गाजीपुर हो, मऊ हो या फिर बांदा हो। आप बने रहे नीलेश, हमारे साथ राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र के साथ कुछ लोग वहां मौजूद हैं। जी राघवेंद्र, लोगों से बातचीत करिए। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, कई लोग समर्थक भी हैं मुख्तार के और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बुराई का अंत निश्चित होता है। बिल्कुल, देखिए शुभांगी, हमारे साथ गाजीपुर के वो युवा हैं जिन्होंने एक गुंडा तंत्र को देखा है, माफिया तंत्र को देखा है और कई बार युवा जो है आइडियल भी मानते हैं माफियाओं को, बदमाशों को। क्या कहेंगे, क्या लगता है आज किस तरह का अंत? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपके व्यूअर को कि देखिए यहाँ पे हर जगह पुलिस तैनात है, अपना पुलिस काम कर रही है और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कृपया शांति बनाए रखें। ज़्यादा कुछ है नहीं, जो होना था वो तो हो चुका है, बस ज़्यादा कुछ। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि एक वह दौर था, आपने देखा होगा कि सैकड़ों की तादाद में 4 पहिया वाहनों में AK-47 जैसे आधुनिक असलहों से लैस लोग निकलते थे, एक दूसरे को धमकियां भी देते थे। अपहरण की भी घटनाएं आपने सुनी, AK-47 से 400 राउंड फायरिंग की भी घटना आपने अपनी आंखों से शायद देखा ही हो, सुना तो निश्चित ही होगा, है ना? तमाम सारे मुकदमे भी लिखे गए। तो क्या लगता है कि उन सब पर विराम लगता दिखाई दिया? एक नया युग, एक माफिया तंत्र को कमर तोड़ने की बात जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, उसका असर कहीं गाजीपुर में भी दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अब तो जो होना था वो तो हो चुका। अब जो इनके पास 65 जो केस अभी चल रहे थे तो सब खत्म ही, तमाम समझिए खत्म ही हो चुका है। तो यही है बस। हाँ, लेकिन 8 मुकदमों में तो दोषी करार दिया गया ना साहब। 8 मुकदमों में उन्हें दोषी दिया गया, उम्र कैद की सजा दी गई। अगर अन्य मुकदमों में सजा नहीं मिली तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की कमियां है, अभियोजन ने वो पैरवी नहीं की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि जो होना था वो तो हो चुका है, बस शांति बनाए रखें, जो बस यही है। तो बिल्कुल देखिए, शांति बनाए रखें, यही एक सबसे असल वजह है शुभांगी। चूंकि गाजीपुर में मैंने इस बात को साफ तौर पे देखा कि अगर मुख्तार अंसारी के साथ दुश्मनों की एक बड़ी खेप है, बड़ी फौज है, तो समर्थकों की भी कोई कमी नहीं है। यानी मुख्तार अंसारी के साथ जो है समर्थकों की भी एक बड़ी फौज है। क्या नाम है आपका? अजय पासवान। अजय जी,
किस तरह से देख रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत को? अब क्या बोले, हम लोकल हैं यहाँ के, लोकल है, शुरू से देखते आ रहे हैं उनको। तो नहीं, अभी लोकल हैं तो किसी भय की वजह से नहीं बोल रहे हैं? भय भय हाँ, की कोई हाँ। भय, सब तो- नॉर्मल है यहाँ, कोई ऐसा नहीं। सब कुछ नॉर्मल है। तो जो बातें आती हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया डॉन, क्या वो सब गलत है? वो कोई माफिया नहीं थे? इसके बारे में तो हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्या है माफिया है, लेकिन सब यहाँ नॉर्मल है। कभी कोई यहाँ पे कोई कहीं कहीं कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कभी यहाँ फोर्स और सब है, कोई कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन लोग जिस तरह से पैनिक होते थे, कहते थे ना कि गाजीपुर में अगर आप जाइए तो मुख्तार अंसारी जो है वहाँ के माफिया डॉन से मिलकर के ही रहना होगा, जब तक उनसे बात नहीं होगी तब तक आप वहाँ रह नहीं सकते। क्या कुछ ऐसा है वाकई? क्या मुख्तार अंसारी एक के रूप में आपने देखा है, या वास्तव में जो ये हजारों की भीड़ उनके पीछे आज है वो कहीं समाज सेवी के रूप में आप देख रहे हैं? है। दोनों पहलू है, एक इसके आप उधर भी बोल सकते हैं, इधर भी, दोनों पहलू है उनका। इसमें हम एक युवा, आप एक युवा हैं, उस वजह से हम समझना चाहते हैं कि युवा उन्हें किस तरह का क्या आइडियल मानता है, या वास्तव में वो माफिया समझता है उन्हें? नहीं, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, इस पे। तो देखिए, ये गाजीपुर के युवा हैं शुभांगी, शायद बोलने से अभी परहेज कर रहे हैं, चाहे इनके मन में हम यूं कहें कि भय है या फिर कुछ और। ये फिलहाल तो कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी है, लेकिन इतना जरूर कि कोई भी युवा यहाँ अभी कोई अपनी युवा से ना तो मुख्तार अंसारी को माफिया कह रहा है और ना ही उन्हें किसी तरह का कोई सामाजिक कार्यकर्ता या नेता कह रहा है। बिल्कुल सही कहा राघवेंद्र आपने, जिस तरह से आपने भी लोगों से बातचीत की, उनसे भी जाना। कुछ लोगों का कहना है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब तो खत्म हो गया जो होना था, लेकिन यहाँ शांति है, अमन चैन है। और ये भी कहा कि पुलिस फोर्स भी तैनात है। तो मिले जुले ये हम कहेंगे रिएक्शंस है लोगों के। अचानक से जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, लोग भी शायद अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, जिस तरह से आपने तस्वीरें अभी दिखाई थी कब्रिस्तान के बाहर की, परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं, क्या उन लोगों का मानना है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि पुलिस फोर्स की तैनाती खासकर की छावनी में तब्दील कर दिया गया उन क्षेत्रों को जहां पर शायद कोई विवाद हो सकता था, कोई प्रदर्शन हो सकता था। जब देर रात यहां पर शव पहुंचेगा तो किस तरह से यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए और लोगों की क्या मानसिकता है कि क्या शांतिपूर्वक ढंग से पूरा जो सुपुर्दे खाक का कार्यक्रम है, जो अंतिम क्रिया है, वो हो जाएगी, या यहाँ पर कोई विरोध जताया जाएगा, कुछ इस प्रकार का? सुबह से हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो भ्रमणशील हैं, आने जाने वाले लोगों से पूछा जा रहा है कि वो बेवजह यहाँ तक ना घूमे। हालांकि सुबह जब हमने न्यूज वन इंडिया में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से बातचीत की थी, तो उन्होंने भी न्यूज वन इंडिया चैनल के माध्यम से अपने समर्थकों से अपील की थी कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें, कानून व्यवस्था में कहीं पर उल्लंघन ना हो, और अगर उनको जवाब देना है तो अपना वोट देकर जवाब दे सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको कब्रिस्तान के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से शांति है। कहीं से कोई ऐसी सूचना या कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जो माहौल को बिगाड़ सके। हालांकि पुलिस प्रशासन के साथ साथ मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पर हैं, और वो लोग अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि बेवजह भीड़ न लगाए, मस्जिद के आसपास या जो है कब्रिस्तान के आसपास इकट्ठे ना हो। तो तमाम लोग खुद जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पुलिस फोर्स की अगर हम बात करें तो स्थानीय पुलिस के साथ पीएससी को बुलाया गया है, सीआरपीएफ का है, तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। और करीब 6 घंटे बाद जब मुख्तार अंसारी का यहाँ 100 पहुंचेगा तो उस समय देखना होगा, जब उनका जनाजा उठेगा तो उस जनाजे में कितने लोग शामिल होते हैं, परिवार के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, किन किन लोगों को जाने की अनुमति पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की तरफ से दी जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हालांकि कुछ देर बाद जो है तब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। और मुख्तार अंसारी का जो पैतृक निवास है वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई खुद बैठे हुए हैं, जो लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, समर्थक आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर भीड़ न लगाए और कहीं से कोई किसी तरीके से माहौल न खराब करे। तो परिवार के लोग अपील कर ही रहे हैं, पुलिस के अधिकारी भी लगातार भ्रमणशील है। तो इस तरीके की यहाँ कोई माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे कहीं कोई ऐसी तस्वीर हो, कोई ऐसी सूचना हो जिससे कहा जा सकता है कि कहीं कोई विरोध कर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभी फिलहाल जो है आखिरी तैयारियां चल रही हैं बांदा अस्पताल में, और उसके बाद जब गाजीपुर शव पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का, उसके बाद किस तरह से कार्यक्रम होगा, इस पर लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत,
नमस्कार।